नमस्ते दोस्तों। तो आज मैं आपके लिए एक नई डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताने के लिए आई हूँ आपको। तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात करने वाले हैं हम आज? दौसा डिस्ट्रिक्ट के बारे में। किसके? दौसा डिस्ट्रिक्ट के बारे में। ठीक है। तो सबसे पहले वही कौन सा है? भारत देश। हमारे देश का क्या नाम है? भारत देश। और हमारा राज्य कौन सा है? राजस्थान राज्य। और फिर डिस्ट्रिक्ट कौन सा हो गया? दौसा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। कौन सा हो गया? दौसा डिस्ट्रिक्ट। सबसे पहले देख लेते हैं इसके उपनाम क्या है। दौसा डिस्ट्रिक्ट का उपनाम क्या है, मतलब इसके और प्राचीन नाम क्या क्या है इसका। प्राचीन नाम, इसके पुराने क्या क्या नाम है दौसा के। तो पुराने नाम है इसका देवास, देवास धोला, देवास धोला व देनवास, देवास धोला देनवास, है ना, और देवचस। ठीक है। ये चार नाम है इसके, देवास, धोला, देनवास और देवचस। ठीक है। ये किसके प्राचीन नाम है? दौसा के प्राचीन नाम है। फिर देखते हैं दौसा का जो प्रेजेंट टाइम जो है, कौन कलेक्टर, प्रेजेंट टाइम जो कलेक्टर है उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है अविचल चतुर्वेदी। अविचल चतुर्वेदी। क्या नाम है उनका? अविचल चतुर्वेदी। फिर दौसा, दौसा जिला मतलब कौन से नेशनल हाईवे पर है स्थित है? तो NH11, NH11 पर कौन सा डिस्ट्रिक्ट स्थित है? दौसा जिला। कौन सा जिला स्थित है? दौसा जिला NH11, NH11 पर। ठीक है। इसके बाद दौसा जिले का टोटल क्षेत्रफल कितना है? तो क्षेत्रफल कितना है? 3432 वर्ग किलोमीटर है। और टोटल पॉपुलेशन कितनी है दौसा की? तो टोटल पॉपुलेशन कितनी हो गई? तो इसकी टोटल पॉपुलेशन हो गई 16,37,226 किलोमीटर। 16,37,226। ठीक है। ये टोटल इसकी पॉपुलेशन हो गई। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर टोटल तहसील कितनी है। तो टोटल कितनी तहसील है? 6 तहसील हो गई। ठीक है। फिर नेक्स्ट है राजस्थान का जो RTO है। RTO नंबर क्या है? RTO के जो नंबर क्या है? तो RJ29। क्या है? RJ29। फिर यहाँ का पिन कोड नंबर क्या है दौसा का? तो दौसा का पिन कोड है 303303, 303303। ओके फ्रेंड्स। फिर नेक्स्ट है दौसा का STD कोड कितना है? तो दौसा का STD कोड हो गया 014, मतलब 01437, 01437, 37 नहीं 27, 27, 01427, तो 101427। ओके, सॉरी फ्रेंड्स। फिर नेक्स्ट है, फिर इसकी इस्तला करती, मतलब ये कहाँ पर है? तो ये ज़िला राजस्थान के पूर्वी भाग में, पूर्वी भाग में जो मैदानी भाग है उसमें स्थित है। पूर्वी भाग के मैदानी भाग में स्थित है। कौन सा जिला? दौसा जिला। ओके फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट है कि 10 अप्रैल 1991, 10 अप्रैल 1991 को दौसा को जिले का दर्जा दिया गया। तो दौसा जिले को दर्जा, मतलब जिले का, डिस्ट्रिक्ट का दर्जा कब दिया गया? 10 अप्रैल 1991 को। ठीक है। 10 अप्रैल 1991 को दौसा जिले को, मतलब जिले का दर्जा दिया गया। ठीक है। फिर नेक्स्ट है 15 अगस्त 1992, 15 अगस्त 1992, 15 अगस्त 1992 सवाई माधोपुर में से, तो 15 अगस्त 1992 को सवाई माधोपुर की जो महुआ तहसील थी, सवाई माधोपुर की जो महुआ तहसील थी उसको दौसा में मिलाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जो दौसा है वो कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? देवगिरी पहाड़ी पर। कौन सी पहाड़ी पर? देवगिरी पहाड़ी पर। ठीक है। फिर नेक्स्ट है रेजी कपड़ा। तो रेजी कपड़ा सबसे ज़्यादा कहाँ का प्रसिद्ध है? रेजी कपड़ा सबसे ज़्यादा कहाँ का प्रसिद्ध है? लालसोट का। कहाँ का प्रसिद्ध है? लालसोट का। ठीक है। तो रेजी कपड़े से जो फड़ बोलो या पड़ बोलो, दोनों एक ही होता है, फड़। तो रेजी कपड़े से जो फड़ बनाई जाती है, इसलिए कपड़े, मतलब फड़ बनाने के लिए इस कपड़े का प्रयोग किया जाता है। कौन से कपड़े का? रेजी कपड़े का। जो कहाँ का फेमस है? लालसोट का। ठीक है। फिर नेक्स्ट है आलूदा गांव। दौसा का एक आलूदा गांव है, आलूदा गांव नाम से एक गांव है, आलूदा गांव। वहाँ पे खादी के कपड़ों के लिए बहुत फेमस है। वो खादी के कपड़े बनाने के लिए वो बहुत ज़्यादा फेमस है, आलूदा गांव। कहाँ का? कौन से जिले का है? दौसा जिले का। ठीक है। जब प्रथम स्वतंत्रता दिवस पर जो झंडा तिरंगा फहराया गया था, जो तिरंगा फहराया गया था, तो वो तिरंगा ये इसी गाँव में बनाया था। कौन से गाँव में? आलूदा गाँव में। जिले के प्रमुख बांध। ठीक है। तो दौसा जिले के जो प्रमुख बांध है वो कौन कौन से हैं? कालगो सागर बांध। पहला बांध है कालगो सागर बांध। कालगो सागर बांध को ही कालखो सागर बांध कहा जाता है। ठीक है। कालगो सागर को ही कालखो सागर बांध कहा जाता है।
और ये कौन सी नदी पर बना हुआ है? बाणगंगा नदी पर। कौन सी नदी पर है? बाणगंगा नदी पर, ठीक है। और ये दौसा जिले का सबसे बड़ा बांध है। दौसा जिले का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? कालगो सागर बांध या कालखो सागर बांध। फिर सेकंड है माधो सागर बांध। सेकंड कौन सा है? माधो सागर बांध। ये भी कहाँ पे है? दौसा जिले में। और तीसरा है सेंथल। तीसरा है सेथल बांध। सेथल बांध। सेतल बांध ये भी कहाँ पे है? दौसा में। तो कालखो सागर बांध, माधो सागर बांध और सेतल बांध तीनों कहाँ पे? दौसा जिले में। फिर फ्रेंड्स, जो मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर है वो वहाँ का सबसे बड़ा मंदिर है। तो दौसा जिले का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर, ठीक है। तो ये कैसा है? एक हनुमान जी का मंदिर है, ठीक है। हनुमान जी के बाल रूप, हनुमान जी का जो बाल रूप है उससे मतलब उनकी पूजा होती है यहाँ पर। हनुमान जी का जो बाल रूप है उनकी पूजा की जाती है यहाँ पर, ठीक है। ठीक है, तो मेहंदीपुर बालाजी की बात कर रहे थे। अब यहाँ पे क्या? हनुमान जी के बाल रूप की पूजा की जाती है। फिर दूसरा है कि ये 2 पहाड़ियों के मध्य स्थित है। ये जो मंदिर है 2 पहाड़ियों के मध्य स्थित है, ठीक है। और इसको घाट वाले मेहंदीपुर बालाजी भी कहा जाता है। फिर दूसरा है यहाँ पर भूत प्रेत से जो पीड़ित लोग होते हैं उनका इलाज किया जाता है, ठीक है। और हनुमान जयंती के दिन यहाँ पर मेला भरता है। कौन से दिन? हनुमान जयंती के दिन यहाँ पर मेला भरता है मेहंदीपुर बालाजी का। और हनुमान जयंती कब आती है? चैत्र पूर्णिमा को। कब आती है? चैत्र पूर्णिमा को, ठीक है। फिर दूसरा किसी इस स्थान पर मतलब पूरे भारतवर्ष से लोग आते हैं। और जयपुर आगरा मार्ग पर जो सिकंदरा व महुआ के मध्य स्थित है, ये सिकंदरा और महुआ के मध्य स्थित है। और ये बहुत फेमस मंदिर है, ठीक है। एक मूर्ति मतलब इसकी जो मूर्ति एक पर्वत को काट कर बनाई गई थी, मेहंदीपुर बालाजी की मूर्ति, ठीक है। फिर नेक्स्ट है इसका जो मेला लगता है वो दशहरा पर्व पर या नवरात्रों में या हनुमान जयंती पर लगता है, ठीक है। और यहाँ पे ऐसी मान्यता है कि भूत प्रेत या लकवा वगैरह या पागलपन से जो भी समस्या से जो पीड़ित होते हैं उनका इलाज किया जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया मेहंदीपुर बालाजी से संबंधित। फिर नेक्स्ट है फिर है हर्ष माता का मंदिर। कौन सी माता? हर्ष माता का मंदिर। ये कहाँ पे है? आभानेरी। आभानेरी दौसा में है। हर्ष माता का मंदिर आभानेरी दौसा में है तथा ये वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है। कैसा है? ये वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है। और प्रतिहारकालीन थे महामारुशैली। प्रतिहारकालीन महामारुशैली में निर्मित है ये। प्रतिहार काल का जो महामारुशैली था उससे निर्मित है ये। आभानेरी दौसा में स्थित है। वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है आभानेरी, ठीक है। किसका मंदिर? हर्ष माता का मंदिर। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ पर वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है। ये हर्ष माता का मंदिर कैसा है? वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है। इसके बाद नेक्स्ट है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है अपना चांद बावड़ी, ठीक है। क्या है? चांद बावड़ी। तो चांद बावड़ी भी कहाँ पे है? आभानेरी में। आभानेरी दौसा में स्थित है। तो आभानेरी के अंदर ही क्या है? चांद बावड़ी। और चांद बावड़ी के अंदर तीनों ओर बनी आकर्षक सीढ़ियाँ भी कला का बेजोड़ नमूना, जो उसके तीनों ओर जो सीढ़ियाँ बनी हुई है वहाँ पर भी कला का बेजोड़ नमूना प्रदर्शित करती है, ठीक है। तो चांद बावड़ी कहाँ? आभानेरी में है। आभानेरी में, ठीक है। और प्रतिहारकालीन महामारुशैली से निर्मित है। चांद बावड़ी भी क्या है? प्रतिहारकालीन महामारुशैली से निर्मित है ये भी, ठीक है। चांद बावड़ी भी। और चांद बावड़ी प्रतिहार का जो शासक था, जो राजा था, वो राजा चांद द्वारा निर्मित थी। प्रतिहार का जो शासक था राजा चांद, उसके द्वारा चांद बावड़ी का निर्माण करवाया गया था, ठीक है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है चतुर्भुजाकार आकृति में निर्मित है ये। कैसे है? चतुर्भुजाकार आकृति में निर्मित है क्या? चांद बावड़ी, ठीक है। फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन दौसा का किला। तो दौसा का किला का निर्माण किसने करवाया था? दौसा के किला के निर्माण किसने करवाया था? बड़ गुजरों द्वारा निर्मित है। दौसा का किला किसके द्वारा निर्मित है? बड़ गुजरों के द्वारा निर्मित है ये, ठीक है। और देवगिरी वो पहाड़ी है उस पर स्थित है दौसा का किला। और ये कैसी आकृति है? सूप की आकृति से निर्मित है। सूप की आकृति जैसी निर्मित है ये, ठीक है। और बड़ गुजरों के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था दौसा के किले का। देवगिरी पहाड़ी पर स्थित है। दौसा का किला कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? देवगिरी पहाड़ी पर। और वैसे दौसा जिले को भी कौन सी पहाड़ी पर बसाया गया है? तो दौसा जिले को कौन सी पहाड़ी पर बसाया गया है? देवगिरी पहाड़ी पर बसाया गया है दौसा जिला, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट है गीजगढ़ का किला। तो गीजगढ़ का किला भी कहाँ पे? दौसा में है, ठीक है। कहाँ पे है? दौसा में। और गुट्ठा का किला हो या गीजगढ़ का किला हो, दोनों कहाँ पे है? दौसा जिले में स्थित है,
ठीक है। तो दौसा में कितने ज़िले हो गए, गीजगढ़ का किला, गुठा का किला और ठीक है और एक दौसा का किला, तीनों कहाँ पे, दौसा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। फिर इसके बाद है बंजारों की छतरी। तो बंजारों की छतरी भी कहाँ पे है, लालसोट में। कहाँ पे बंजारों की छतरी, लालसोट में। और ये कितने खंभों से बनी हुई है, 6 खंभों से। तो 6 खंभों से बनी हुई बंजारों की छतरी कहाँ पे है, लालसोट दौसा में स्थित है। फिर हेला ख्याल, ये भी कहाँ की है, लालसोट की। हेला ख्याल भी कहाँ की है, लालसोट की। ठीक है। तो हेला ख्याल कहाँ की फेमस है, लालसोट की। इसके बाद है हजरत शेख शाह जमाल बाबा। हजरत शेख शाह जमाल बाबा पीर की दरगाह। हजरत शेख शाह जमाल बाबा पीर की दरगाह कहाँ पे है, लालसोट में। ठीक है, लालसोट दौसा में स्थित है। फिर हम दौसा की प्रमुख बावड़ियों की बात करते हैं। तो चांद बावड़ी कहाँ है, आबानेरी में। ठीक है। फिर सेकंड है भंडारेज की बावड़ी। सेकंड क्या है, भंडारेज की बावड़ी। तो ये कहाँ है, भंडारेज गांव में स्थित है। भंडारेज की बावड़ी कहाँ पर है, भंडारेज गांव में। इसके बाद है बुबानिया कुंड या बुबानिया की बावड़ी कहाँ पे स्थित है, ये आलूदा। कहाँ पे है, आलूदा गांव में स्थित है। फिर इसके बाद है नेक्स्ट मांगरेज की बावड़ी कहाँ है, ये भी दौसा में स्थित है। मांगरेज की बावड़ी, बुबानिया कुंड, भंडारेज की बावड़ी, चांद बावड़ी, ये सभी कहाँ पे है, दौसा जिले में स्थित है। चांद बावड़ी आबानेरी में हो गई, भंडारेज गांव में हो गई, बुबानिया कुंड बावड़ी ये कहाँ पे हो गया, आलूदा में हो गया, और मांगरेज की बावड़ी कहाँ हो गई, दौसा में हो गई। इसके बाद है संत सुंदरदास जी का जन्म। तो संत सुंदरदास जी का जन्म कहाँ पे है, गेटोताऊ में। गेटोताऊ कहाँ पे है, दौसा में। ठीक है। और संत सुंदरदास जी का मंदिर भी कहाँ है, गेटोताऊ दौसा में स्थित है, गेटोताऊ। ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट है महाराणा सांगा। जो महाराणा सांगा था उनका चबूतरा, महाराणा सांगा का चबूतरा कहाँ पे, बसवा में। बसवा दौसा में स्थित है। ठीक है। तो महाराणा सांगा का चबूतरा कहाँ हो गया, बसवा।